करेगा। तो इस बीच का जो फेज है वो आपका कंप्लीट जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, बेहतरी है, वो होना चाहिए। आप एक बेहतर इंसान बन के लौटने चाहिए। प्रशांत किशोर ने आपको बहुत अहम जिम्मेवारी दी है। वो पैदल यात्रा कर चुके हैं, फिर से आप जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर टेस्ट करने। कितने लोग अभी भी एक्टिव हैं, जुड़े हुए हैं, कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि ये उसी का मतलब अगला चरण मान लीजिए, उसी बात को जो प्रशांत जी ने पदयात्रा से स्थापित किया है, उसी को पुनर् तरीके से होता है ना कि खाली जैसे सीड किया गया तब उसमें पानी देते रहना पड़ेगा, तो मैं सींचने जा रहा हूँ उसी बात को। तो और लोगों से जो बेहतर बिहार के लिए जो युवा का जो संघर्ष है, जिसके थ्रू गुजर रहा है युवा, इस बात को लेके एक संवाद स्थापित करने का इरादा है और ये समझने का इरादा है कि हमारे जमीन पे जो लोग हैं उनके सपनों का बिहार कैसा है। ये कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा बाइक पर जा रहे हैं केवल घूमने के लिए नहीं, बल्कि जनसुराज की ताकत आजमाने। कौन जनसुराजी ताकतवर है, कौन चुनाव जीत सकता है, ये देखने जा रहे हैं। हाँ, ये एकदम सही कहा आपने। ये भी एक मुद्दा है कि हमारे संग जो लोग जुड़े हैं, जो जमीन के जो नेतृत्व लीडर्स हमारे हैं, उनमें कितनी ताकत है, उनकी जमीनी पकड़ कितनी है, उनके साथ लोग कितने हैं, उनके मतलब उनका जो हाव भाव विचार, उनकी जो क्षमता जमीन पे कितनी है, इसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली आकलन करना भी एक इरादा है। जनसुराजी का झंडा लेकर घूमने वाले सावधान। आनंद मिश्रा जा रहे हैं आपके क्षेत्र में, अपनी ताकत दिखाइए, उनकी नजर में आइए, तभी बात बनेगी। आपका यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ कहाँ जाएगी जल्द बता दें। जी, हम लोग पटना से शुरू हो रहे हैं। आज हमारा विराम जो होगा आज के लिए वो मनेर में होगा और उसके बाद कल जब हम लोग अरवल जाएंगे, उसके बाद अरवल से हम पहुंचेंगे जहानाबाद, जहानाबाद से गया से औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। वहाँ पे पहुँच के जब पहुँचेंगे हम वहाँ, तो वहाँ प्रशांत जी भी आएंगे जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। वहाँ किस दिन पहुँचेंगे आप? इसका हम लोग डिटेल कर रहे हैं क्योंकि हम पहले से एक डेट डाल के ना, जैसे रेस जैसा नहीं भागना चाहते, मोटरसाइकिल चलाने नहीं जा रहे। मोटरसाइकिल एक माध्यम मात्रा है, तो हम लोगों से कनेक्ट होना। मान लीजिए अगर आपके घर पहुंचते आप बोलते नहीं 2 दिन बैठो और सुनो हमारी बात, तो हम बैठेंगे और सुनेंगे आपकी बात। तो इसलिए वहां जब हम पहुंचने का होगा, उसके हम कम से कम 2-3 दिन पहले हम लोग अनाउंस कर दें किस डेट पर। प्रशांत किशोर जी तो जहाँ जाते हैं उनके साथ टेंट जाता है, कैंप जाता है, आश्रम जाता है। आनंद मिश्रा तो बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं, न टेंट जाएगा न आश्रम जाएगा, कोई सुख सुविधा नहीं। कहाँ सोएंगे, कहाँ व्यवस्था होगी? जी, हम लोगों ने अपना स्लीपिंग बैग लिया है, कि एक बैग होता है प्लास्टिक का, तो उसके अंदर ही उसे सोना है। तो हमारी पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम किसी के ऊपर बोझ ना बने, किसी जो कम से कम व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टच में आए और जो लोग हैं उनके साथ हमारा कोई दूरी ना रहे। तो हमारे जो नेता हैं ज़मीन पे, जो जनसुराजी लोग हैं, जो जनसुराज के साथ किसी भी तरह का आत्मीयता रखते हैं, तो उनके ही आयोजन पे हम लोग रहेंगे, उनके ही आयोजन पे शायद भोजन भी प्राप्त होगा और उनके आयोजन पे ही कार्यक्रम, जो ज़मीनी कार्यक्रम होगा, वो हमारे लोकल जो नेता हैं उनके ही दम पे सब कुछ होगा। छात्रों के आंदोलन को प्रशांत किशोर ने आसमान में पहुंचाया, एक झटके में हीरो हो गए। 2 साल पैदल यात्रा की, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन में उनकी गिरफ्तारी रिहाई ने उनको नेशनल हीरो बना दिया। ऐसा सोचना गलत होगा। मुझे लगता है कि वो जो 2 साल देखिए, ये वही वाली कहानी मैं फिर आपको एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप कहीं से कहीं 20 जा रहे हैं, 20 सीढ़ियाँ हैं और 20 सीढ़ी के ऊपर जाके आपके पास बगीचा मिलता है, तो 1 से 19 सीढ़ी जो चढ़े उसको आप बेकार नहीं बोल सकते कि फालतू चढ़े। नहीं, तो कहने का मतलब निकला गांधी मैदान। हाँ, तो मान लीजिए उसको कि 20वां सीढ़ी था इस अचानक से, लेकिन जो पदयात्रा किया, 2 साल से ज्यादा मेहनत किए, वो सब किए, तब ना उनकी बात का वैल्यू बना। संघर्ष से आदमी चर्चा में आता है, संघर्ष से लड़ाई आगे बढ़ती है, आंदोलन मजबूत होता है। पहला संघर्ष तो गांधी मैदान में ही हुआ ना। सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संघर्ष से, और संघर्ष भी कैसा, जो कि जिसका सामाजिक संघर्ष हो, जिसका कि थोड़ा उसका जो इफेक्ट हो वो सर्वव्यापी हो सब पे। क्योंकि जो युवाओं की बात कहते हैं, लोग सोचते हैं ये युवा का संघर्ष है। आप समझिए, युवा कहाँ से आते हैं? उन घरों से आते हैं जिनके माँ बाप पेट काट के उन युवाओं युवतियों को भेजते हैं। ये संघर्ष सिर्फ युवाओं का नहीं है, उन करोड़ों माँ बाप का है जो कि गाँव में अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, कि जिसके लिए ज़मीन बेच के, पैसे लगा के, मतलब कर्ज लेके उनको भेजा है और वहाँ बच्चे आके लाठी खा रहे हैं अगर यहाँ पे पटना में। तो ये संघर्ष सिर्फ युवाओं तक नहीं रह जाता है, ये जमीन तक आमरण अनशन से पहले प्रशांत किशोर को राजनीतिक दल गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उस आंदोलन के बाद, उस आंदोलन के दौरान जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और रिहाई भी हो गई, 6 घंटे में कोर्ट का अपना फैसला बदल गया, उसके बाद इनकी ख्याति पूरे देश में फैली और अब सभी विपक्ष गोलबंद हो गए। एक तरफ
जनसुराज के नेता हैं तो दूसरी तरफ सारे विपक्ष, दुश्मन दोस्त सब एक साथ। देखिए ये अच्छी बात है, इससे ये समझ में आता है कि जनसुराज एक सीरियस मतलब पॉलिटिकल प्लेयर बन के उभर के आया है। और दूसरा ये समझ में आता है कि बाकी जो दल जो गोल बंद हो गए उनके लिए शायद राजनीति ही अंत है जीवन का, जबकि मुझे ये समझ में आता है कि जनसुराज के लिए राजनीति एक माध्यम है जिसके तहत हम सामाजिक काम और बिहार और देश के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो इस तरह की गोलबंदी अगर है तो इससे हमें यही समझ में आता है कि चलिए ठीक है, हम वी हैव अराइव्ड। और दूसरा है कि हमें भी मजबूती से और लोगों को जोड़ना पड़ेगा और जनहित में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें कि लोगों का जब सपोर्ट हमारे पास रहेगा तो कोई भी गोलबंदी कर ले, वो गोलबंदी का ज़्यादा मतलब नहीं। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सबको कहा था कि आप आइए, आप लीड करिए, मैं पीछे खड़ा रहूँगा। आगे चिराग पासवान ने देखा, आपने पूरा स्टैंड बदल दिया, सरकार की फजियत करा दी, सरकार पर सवालिया निशान उठा दिया, परीक्षा रद्द करने की मांग कर दी, प्रशांत किशोर के आंदोलन को सही ठहरा दिया। राहुल गांधी वो गर्दनी तक पहुंच गए छात्रों के साथ बैठने। क्या है, प्रशांत इफेक्ट है? बिल्कुल है, मानना ही पड़ेगा कि है। जब प्रशांत जी जैसा बोला था वैसा हो रहा है तो जरूर प्रशांत इफेक्ट ही है। और अच्छी बात है। देखिए मेरा भी ये समझ है कि अगर आपके कहने करने से कोई भी आदमी, देखिए अगर साथ आके खड़ा होता है, ये बात बार बार हम लोग कहते हैं कि भैया जिसको क्रेडिट लेना है ले, लेकिन जो युवाओं की असुविधाएं हैं, जो इनका संघर्ष है, इसका साथ दो और इनका हल निकाल के दो। तो प्रशांत जी के कहने पे अगर सब लोग इस तरीके से सकारात्मक गोलबंदी भी हो रही है, जो आपने कहा था पहले, राजनीतिक गोलबंदी से परे अगर एक सकारात्मक गोलबंदी हो रही है प्रशांत जी के आह्वान पे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, तो ये बिहार के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार। ये सकारात्मक गोलबंदी राजनीतिक गोलबंदी में भी तब्दील हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। एक बेहतरी के लिए, एक सामाजिक बेहतरी के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, एक बेहतर राजनीतिक विकल्प खड़ा करने के लिए अगर ऐसी कोई गोलबंदी होती है और कोई लोग साथ जुड़ना चाहते हैं और जैसे भी जुड़ना चाहे, तो ये हमेशा मुझे लगता है कि ये तो वेलकम स्टेप है। ये तो बिहार की हित में होगा। राहुल गांधी युवा है, चिराग पासवान है, आनंद मिश्रा युवा है, सब तो युवा है, तो साथ आने की संभावना बन रही है, दिखाई दे रही है। देखिए ये मतलब एक मनस्थिति जो साथ बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सैद्धांतिक सहमति दिख रही है। हाँ, यही बात है, सैद्धांतिक सहमति दिख रही है और सब साथ मिलके बिहार हित में काम करना चाहते हैं। तो ऐसा ये हो सकता है पहला स्टेप है एक बेहतर बिहार, एक बेहतर लीडरशिप बिहार में उभर के आने के लिए। एक जो पुराना जो डेड लीडरशिप है, जो कि अब खुद ब खुद डिग्निटी के साथ चले जाना चाहिए, वो नहीं जा रहे, टिके हुए हैं, तो फिर इनको हटाने के लिए एक मजबूत युवाओं का ही लीडरशिप खड़ा होना और तैयार होकर उभर के आना बहुत। अपना बाइक जरा दिखा दीजिए आनंद, जिस पर आप सवार होकर मेरा बाइक हेलमेट भी दिखा दीजिए। मेरा पुराना हेलमेट है, मैं बहुत हमेशा से पहनता हूँ। कड़क पुलिस अधिकारी है, चर्चित पुलिस अधिकारी है, इतना नियम कानून का पालन करने की क्या जरूरत है? यही बात मैं आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। कानून तोड़ते ही रहते हैं। नहीं, यही बताना चाहेंगे कि देखिए कानून के रक्षक को सबसे पहले कानून का, कि हम लोग जब असम में पोस्टेड थे तो वहाँ पे एक सर्कुलर भी आया था, अगर पुलिस वाला या कोई भी ऐसा अगर पकड़ा जाता है बिना हेलमेट या कानून तोड़ते, तो उसका चालान डबल होना चाहिए। जो नॉर्मल पब्लिक से डबल उसका चालान कटना चाहिए और उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेना चाहिए इनडिसिप्लिन का। तो इस कड़क, अगर मुझे लगता है बिहार पुलिस भी अगर इस बात को मेरे सुन रहे हैं और काइंडली अगर इस बात को किया जा सके तो अच्छा मैसेज आएगा समाज में सबके लिए। दूसरी बात कि ये हेलमेट अपने सर के लिए होता है, ये फटेगा तो मेरा सर, पुलिस का सर नहीं फटेगा, है ना। तो आप कितने ही बड़े अधिकारी हो, कितने ही बड़े बादशाह हो, है ना, वो सब हाड़ मांस के ही बने हुए हैं और जमीन पे गिरते हैं, सड़क में कुछ होता है और सर टकराता है तो सर सबका फूटेगा। प्रशांत किशोर के इस कमांडो पर बीजेपी की भी नजर है। नहीं, देखिए नजर की बात नहीं है, नजर सबको कहना है कि आप बिहार की बेहतरी और भारत की बेहतरी पे नजर रखिए और उस पे नजर रखा जाए, इस पे नहीं। आप चाहे जहां भी रहें, आप देश हित में काम करिए, आप राज्य हित में काम करिए, समाज हित में काम करिए, वो जरूरी। नहीं, कमांडो पर बीजेपी की नजर है। नहीं, तो वैसा कुछ नहीं है, ऐसा ये सब गलत फहमियां घूम रही है। किसी कमांडो उड़ने वाला नहीं है। नहीं, किसी का किसी पे कोई नजर नहीं है, कोई कहीं उड़ने वाला नहीं है। बिहार के लिए आए थे, देश के लिए आए और बिहार के लिए रहेंगे, देश के लिए रहेंगे। प्रशांत जी का ये जो प्रकल्प है, ये आज के दिन में सबसे उम्दा प्रकल्प है बिहार के लिए और मुझे लगता है कि आज के दिन में कोई सीरियसली बिहार के लिए काम कर रहा है तो जनसुराज कर रहा है, तो जो सीरियसली काम कर रहा है उसके साथ ही बने रहे। तो आनंद मिश्रा कमांडो हैं। आपने देखा कि आनंद मिश्रा ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही और उनका जो सेना है उसका बाइक तैयार। आप इस बिहार सत्याग्रह आश्रम के सामने आपने देख रहे हैं कि हजारों के संख्या में लोग और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जो प्रशांत किशोर के इस
प्रशांत महासागर से आज एक और रैली का हुंकार भरते हुए इस गांधी मूर्ति के सामने से आप लोग अपने कमेंट में जो भी लिखें और निजी वाहने रॉयल इनफील्ड को आप देख रहे हैं और जो भी जनसुराज का अपना बाइक है ग्लैमर जिस पर गांधी अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान दिया। आप सब कुछ अपनी नज़रों से देख लें। उधर रजिस्ट्रेशन काउंटर और इधर झंडा तैयार हो चुका है जनसुराजियों के द्वारा। धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।